मजदूरी करने को मजबूर हो जाएंगे। कुशीनगढ़ के डीएम महोदय साहब महेंद्र सिंह तंवर सर, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आपको कई बार देखा हूँ, आपसे मिला भी हूँ, कई संबंधों में बात भी हुआ है, लेकिन ये भी एक किसानों का दर्द है। एक बार आप भी निरीक्षण करें, एक बार आप भी समझ लें इन किसानों के दर्द को, इन किसानों के फसल को और इन किसानों की समस्याओं को। ये लहलहाती किसान की फसल कहाँ जा रही है? इस नदी में जा रही है। ये लहलहाती हुई फसल जो आप धान और गन्ना मेरे पीछे देख रहे हैं, इस लहलहाती फसल का किसान जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार है या बाढ़ खंड जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? फिलहाल इस किसानों के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे ग्राम टोला फरोही में तो नदी भयंकर स्थिति पर जो काट रही है जमीन क्षेत्र लोगों का, यहाँ से मात्र 50 मीटर के आसपास बंधे बचा हुआ है। आज तक कोई अधिकारी यहाँ तक देखने नहीं आए कि इस गाँव के लोग किस हालत में है, क्या नहीं, किस तरह बंधा है हमारा, किस तरह नहीं है, कहाँ हमारा काम जो हुआ है ठोकरों का वो दब रहा है कि नहीं दब रहा है, वो आगे वाला जो ठोकर है वो दब चुका है, उसके बाद वो भी ठोकर दब चुका है। लमसम 50 मीटर के आसपास बंधे और बची हुई है। कोई अधिकारी नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं, ना कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई काम होती है। तो सबसे पहले कहूँगा कि मैं जितने भी सांसद विधायक जो भी लोग हैं वो पर आ करके उसको देखना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए और उसको पहल करना चाहिए। कम से कम लोगों का कम से कम खेत बाड़ी बच जाए, उनको घर बच जाए। अगर बाई जगह कोई दुर्घटना होती है इस बंधे की तो उसका जिम्मेदार कौन होंगे? विधायक होंगे, अधिकारी होंगे, सभी लोग होंगे। इसको बचाने के लिए कम से कम आना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे क्षेत्र के वो लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको उनका फर्ज है कि अगर देखना चाहिए तटबंध को बचाने के लिए। कि स्वास्थ्य विभाग की बात है, हमारे रामपुर बरौन में स्वास्थ्य विभाग है, करोड़ों रुपया लागत लगा से बना हुआ है। वहाँ प्रतिदिन हर दिन वहाँ सांप निकलते हैं। वहाँ कर्मचारी बलवंत यादव हैं, वो ऐसा आदमी है कि बेचारे उस हॉस्पिटल में रह करके 4 क्लास के अधिकारी हैं और लोग कम से कम बच्चों को सभी लोगों को दवा ववा देते हैं। वहाँ कोई दूसरा रह नहीं पाता, हमेशा 2 दिन 4 दिन पर कोई अजगर सांप निकलता है, कोई गोंगल सांप निकलता है, करेंट निकलता है। ये बताइए, वो कोई बलवंत सिंह को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात। वहाँ लोग आते हैं, अधिकांश लोग चले जाते हैं, रात में कोई किसी को कुछ होता है उसका जिम्मेदार कौन होगी? वो हॉस्पिटल बनाने से कोई फायदा है? ध्यान न सांसद जी ध्यान देते हैं, न विधायक जी ध्यान देते हैं। कम से कम हॉस्पिटल है उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, उसको साफ सफाई रखना चाहिए। वो हॉस्पिटल को ध्यान देना चाहिए कि हमारा हॉस्पिटल है, तो कम से कम वहाँ के लोगों का वोट दिए, हमको विधायक बनाए, हमको सांसद बनाए हैं, तो कम से कम हॉस्पिटल को हम सेवा दें कि वहाँ लोगों को समय से दवा बीरो हर चीज़ मिलना चाहिए। यही तो मेरी मांग है। दोस्तों, यहाँ हम लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं राजमंगल जी। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो फसल है, जो बर्बादी हो रही है, सैकड़ों एकड़ लगातार जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको और जो भी श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कह रहे थे और मैं भी उस बात को दोहराना चाहता हूँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब। इसका रीजन सामने दिख रहा है। यहाँ के लोग खेती तो करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन एन वक्त पर ही उनका फसल बर्बाद हो जाता है, जमीन कट जाता है, गन्ना हो या धान हो, जो भी ये यथार्थ हो रहा है, सामने दिखने को मिल रहा है। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ के लोग गरीब। रह गई दूसरी बात, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे हमारी मांग है इस समय रहते हुए इस बंदे को बचाव किया जाए, ताकि यहाँ के किसानों को भला हो सके। और दूसरी बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि लोग के साथ साथ जितने भी लोग जनप्रतिनिधि के लिए लड़ रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, वो जो भी अपना यात्रा कर रहे हैं, जो भी लोग अपना चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं नम्र निवेदन करूँगा वो लोग मौके पर आएँ और अधिकारियों को संज्ञान में यह बात दिलाएं, ताकि किसानों के साथ न्याय मिल सके। हमारी यही मांगे हैं। लगभग कितना नुकसान होगा अगर ये पूरी मिट्टी कट जाती है तो किसानों को कितना नुकसान होगा, कुछ आइडिया बताइए? यहाँ तो करोड़ों का नुकसान होगा। अभी देख रहे हैं कि यहाँ 10-10, 20-20 किसान लोगों का जो है कि खेत कट गया, कुछ लोगों का गन्ना का खेत कट गया, कुछ लोगों का धान का फसल जो है कि नदी में विलीन हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हम जब से यहाँ खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, उसी समय से देख रहे हैं कि लगभग 2-4 बीघा जमीन कट गया। बर्बादी तो होना है। तो ये सच्चाई है दोस्तों एक किसान की और किसान की समस्या। इसका निदान कौन करेगा? इन किसानों की आवाज कौन बनेगा?
इन किसानों की परेशानियों को कौन समझेगा? इनका फसल चला जाएगा तो फसल जाने के बाद इनकी रोटी का और चावल का इंतजाम कौन करेगा? ये जमीन पे उतर जाएंगे, रोड पे उतर जाएंगे और फिर मजदूरी करने को मजबूर हो जाएंगे। कुशीनगढ़ के डीएम महोदय साहब महेंद्र सिंह तंवर सर, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आपको कई बार देखा हूँ, आपसे मिला भी हूँ, कई संबंधों में बात भी हुआ है, लेकिन ये भी एक किसानों का दर्द है। एक बार आप भी निरीक्षण करें, एक बार आप भी समझ लें इन किसानों के दर्द को, इन किसानों के फसल को और इन किसानों की समस्याओं को। ये लहलहाती किसान की फसल कहाँ जा रही है? इस नदी में जा रही है। ये लहलहाती हुई फसल जो आप धान और गन्ना मेरे पीछे देख रहे हैं, इस लहलहाती फसल का किसान जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार है या बाढ़ खंड जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, ये किसान की जनहित का मुद्दा है और ये किसानों की समस्याओं का मुद्दा है। ये मेरा मुद्दा नहीं है। आप वीडियो दिन भर देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, आप कम से कम किसान की समस्या की आवाज बन सकते हैं एक शेयर करके, अधिकारियों तक पहुंचा के इन किसानों की सहयोग कर सकते हैं एक शेयर करके। तो शेयर जरूर करें और अधिकारियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।